10 में से 9 नंबर मिले हमें, मतलब कि भिन्नात्मक अंक भिन्नात्मक लंबाई में परिवर्तन अपने ऊपर लगने वाले बल का विरोध करती है। तो स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में। ठीक है, 11th फिजिक्स का सेकंड पार्ट स्टार्ट हो रहा है हमारे आज के इस वीडियो से स्टूडेंट्स। ठीक है, एंड फर्स्ट पार्ट के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने कवर कर दिए हैं। सेकंड पार्ट का चलिए हम अलग से प्लेलिस्ट बना देंगे 11th फिजिक्स सेकंड पार्ट। ठीक है, 2025। तो अगर आपकी वीडियोस कोई छूट जाए आगे आने वाली वीडियोस तो उसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। एग्जाम से पहले सारी वीडियोस देखिएगा। हम फर्स्ट वीडियो से शुरू करेंगे, लास्ट चैप्टर तक पूरा खत्म कर देंगे हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और जो भी सवाल आएगा उन्हीं वीडियोस से आएगा। हर एक वीडियो में हम जितने भी सारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं सब कवर कर देंगे, टेंशन आप मत रखिएगा। अब बस सारे वीडियोस को अच्छे से देखते चलिएगा। ठीक है, चलो तो आज का ये वीडियो है हमारा जिसमें हम देखेंगे प्रत्यस्थता क्या होती है, प्रतिबल क्या होता है और विकृति क्या होता है। और इसको अच्छे से समझने के लिए हम एक साइकिल के दुकान से स्टूडेंट्स एक रबड़ भी उनसे मांग कर लेकर आए। कहेंगे भाई पंचर बाद में बनेगा, पहले वीडियो बना लेते हैं। ठीक है, आपको अच्छे से समझा देंगे। क्लियर, हमारा मोटिव दोस्तों आपको समझाना होता है। जो भी हमारा कोशिश है, जो भी हम कर सकते हैं 101% हम देते हैं अपने तरफ से। बस आप भी 101% पढ़ाई पर थोड़ा एक महीने ही बस आपको अच्छे से मेहनत करना है भाई। ठीक है, फिर कोई आपसे रोक नहीं सकता भाई। 70 नंबर में से 70 लाने से पास तो हो ही जाएंगे, पास का टेंशन नहीं है। क्लियर, तो आइए इस टॉपिक को कर देते हैं अब स्टार्ट। तो प्रत्यस्थता तो बहुत ही आसान चीज़ है। प्रत्यस्थता अब एक गुण होता है स्टूडेंट्स, जैसे नाम देखो क्या है इंग्लिश में, इलास्टिसिटी, ह्यूमैनिटी, ठीक है, सिंप्लिसिटी, सरलता, इंसानियत। तो ये सब गुण होता है। जहाँ पर भी टी वाई जुड़ गया ना, CITY, तो गुण हो गया एक तरीके से। क्लियर, अब ये कैसा गुण है भाई, देखो लिखा है इसमें कि जिससे वह अपने ऊपर लगने वाले विरूपक बल का विरोध करती है और अपने प्रारंभिक अवस्था में आने का प्रयास करती है, उसी को ही प्रत्यस्थता बोलते हैं। वही आपकी प्रत्यस्थता कहलाती है। बिल्कुल नहीं याद करना इसको। जी हाँ, इसको हम किस लिए लेकर आए भाई, देखने के लिए नहीं ना, इसी से इस पूरे को हम समझ लेते हैं। देखिए ये एक वस्तु है, एक पदार्थ है, इसके अंदर कौन सा गुण की बात हम कर रहे हैं, एक ऐसा गुण जिसके कारण अगर हम इस पर बल लगाएं और जैसे ही बल हटाया तो ये वापस अपनी स्थिति में पहुंचा कि नहीं। यानी कि एक वस्तु का ऐसा गुण जिससे वह अपने ऊपर लगने वाले बल का विरोध करती है। हम जो बल लगा रहे हैं, हमारे बल का दोस्तों ये विरोध कर रही है वस्तु। ठीक है, तभी ना हमने छोड़ दिया तो वापस जैसे थी वैसे पहुंच गई। ठीक है, जैसे सोचो आपको स्कूल जाने का मन नहीं है, आपको कोई ज़बरदस्ती खींचेगा तो आप भी तो इधर से आप भी ऐसे नहीं जाना चाहोगे ना, नहीं जाना चाहोगे। उधर से कोई और खींच रहा है, आप कह रहे हो कि नहीं हमें नहीं जाना है, हमें नहीं जाना, छोड़ो। इस तरह ये रबड़ है, हम इसको खींचने का प्रयास कर रहे हैं। ये रबड़ कह रहा है कि मुझे मत खींचो, मैं जैसा हूँ वैसा हो जाओ। जैसे ही हमने छोड़ दिया तो ये वापस वैसे हो गया। तो यही गुण है प्रत्यस्थता का, विरोध करना। जो हम बल लगा रहे हैं ऊपर से किसी पदार्थ पर, उस बल का विरोध करना, और जैसे ही वो बल हटा दे तो वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाए, वही प्रत्यस्थता कहलाता है। यही आपको समझना था। ठीक है, भले ही आप इसको भूल जाए लेकिन जो हमने बताया वो मत भूलिएगा कि किसी पदार्थ का ऐसा गुण जिससे वो अपने ऊपर लग रहे बल का विरोध करे और बल हटाने पर वापस अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाए, वही प्रत्यस्थता कहलाती है। ठीक है, यही लिखा हुआ है। ठीक है, शॉर्ट में। अब इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, प्रत्यस्थता आप समझ चुके हो पूरी तरीके से। एक वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है वो बता देते हैं स्टूडेंट्स, विरूपक बल। भाई जो आप बल लगा रहे हो वही है विरूपक बल, और कोई बल नहीं है। जिस बल के कारण वस्तु का आकार बदलता है, जिस बल के कारण इसका आकार बदला, डिफॉर्म हो गया, आकार बदल गया, रंग रूप थोपड़ा सब बदल गया, जिस बल के कारण वो होता है विरूपक बल। क्लियर, और कुछ नहीं, सिंपल। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं स्टूडेंट्स प्रतिबल और विकृति की। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा प्रतिबल और विकृति ही, और कुछ नहीं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए हम इस पर आ गए हैं। प्रतिबल को समझ लेते हैं। ठीक है, आइए देखिए प्रतिबल क्या होता है। पहले इसका परिभाषा लिख देते हैं जिससे आप पहले नोट्स में लिख लो, कॉपी पेन ले हो ना। प्रतिबल आपका होता है
लिखिए हमारे साथ, एकांक क्षेत्रफल पर, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले आंतरिक प्रतिक्रिया बल, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला आंतरिक प्रतिक्रिया बल को ही हम क्या बोलते हैं? प्रतिबल, प्रतिबल कहते हैं, प्रतिबल कहते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, इंग्लिश में इसको लिख लीजिएगा स्ट्रेस, वो वाला स्ट्रेस नहीं जो आपको होता है बार बार कि बहुत ही स्ट्रेस हो गया, मैं बहुत परेशान है, एग्जाम नज़दीक आ रहा है। भाई हाँ मैं तो अब परेशानी छोड़ दीजिए, इस स्ट्रेस को समझ लीजिए। ये स्ट्रेस है स्टूडेंट्स, जब हम किसी वस्तु को स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं, तो उसके अंदर तनाव आ रहा है। लाइक आपको ज़बरदस्ती हम स्कूल लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपके माइंड में बहुत सारे स्ट्रेस वाली चीज़ें चल रही है कि अभी हमने कुछ किया नहीं, ना पढ़ा ना कुछ, स्कूल जाएंगे तो क्या होगा, टीचर्स क्या करेंगे, ठीक है, पनिशमेंट मिलेगी, तो चीज़ें चलेगी जब हम आपको खींचेंगे। ठीक है, तो उसी तरह स्टूडेंट्स जब एक वस्तु को हमने क्या किया, ठीक है, खींचने का प्रयास किया, तो अंदर ही अंदर इसके अंदर क्या हुआ, एक और बल उत्पन्न हो गया, आंतरिक प्रतिक्रिया बल इसको बोलते हैं। हम इधर से खींच रहे हैं, उसके अंदर एक बल लग रहा है अंदर ही अंदर, वो हो गया आंतरिक प्रतिक्रिया बल। ठीक है, और एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला यही आंतरिक प्रतिक्रिया बल ही आपका प्रतिबल कहलाता है। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला यही स्ट्रेस फोर्स प्रतिबल कहलाता है। एकांक क्षेत्रफल पर देखो, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला आंतरिक अंदर ही अंदर जो फोर्स लग रहा है वो वही स्ट्रेस प्रतिबल कहलाता है। ठीक है, समझ गए? स्ट्रेस से याद रखना कि अंदर ही अंदर फोर्स लग रहा है, एकांक क्षेत्रफल पर उसे प्रतिबल बोलते हैं, और कुछ नहीं, बस इतना ही आपको देखना है। और वो फॉर्मूला F/A। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा विकृति। उसके बाद लास्ट में हम देखेंगे मात्रक विमा सूत्र, ये सब मत छोड़िएगा, मात्रक विमा लास्ट में देखेंगे दोनों का। ठीक है, वो ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है विकृति ना, हेडिंग डाल लीजिए विकृति। इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई, इंग्लिश में हाँ इंग्लिश में स्ट्रेन बोलते हैं इसको। ठीक है, इसका क्या है परिभाषा है भाई, वो बोले लिख लीजिए हमारे साथ। इसका परिभाषा है भाई, पदार्थ के लंबाई में, पदार्थ की लंबाई में होने वाला भिन्नात्मक परिवर्तन को क्या बोलते हैं, विकृति बोलते हैं, विकृति कहते हैं। लिख लिया आप सभी ने? चलिए समझते हैं। देखिए बस एक वर्ड को फोकस करिएगा, भिन्नात्मक परिवर्तन। पदार्थ की लंबाई में होने वाला भिन्नात्मक परिवर्तन ही विकृति कहलाता है। समझिए जरा, तो इस वस्तु को अगर आपने खींचा, जैसे यही समझ लीजिए रबड़, इसको जब हमने खींचा था तो इसका लंबाई बदला था कि नहीं, एल लंबाई का है, खींचा तो लंबाई कुछ बढ़ गया। तो उसी तरह स्टूडेंट्स जब हम इसको बल लगा रहे हैं, खींचने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसका लंबाई भी बढ़ेगा, डेफिनेटली बढ़ेगा। ठीक है, कुछ चलो इतना बढ़ गया, कितना बढ़ गया मान लेते हैं डेल्टा एल, पहले एल लंबाई का था बेचारा, अब हमने लंबाई को बढ़ा दिया, डेल्टा एल लंबाई बढ़ गया। तो स्टूडेंट्स यही जो भिन्नात्मक परिवर्तन है वो आपका विकृति कहलाता है। अब इसका फॉर्मूला आप खुद लिखोगे भाई, मैं नहीं लिखूंगा, आप खुद लिखोगे। कैसे? एक एग्जाम्पल से समझेंगे उसके बाद। लाइक आपने पेपर दिया, 10 नंबर का था पेपर, टेस्ट हुआ, 10 नंबर में से आपको मिला 9 नंबर भाई, क्योंकि आप हमारे वीडियोस देख के गए थे। ठीक है, नोट्स लेकिन नहीं बनाया था, नहीं तो एक पूरा नंबर मिलता, ऊपर से देख के गए थे, तो आपको मिला 9 नंबर 10 में से। तो टीचर्स आप देखते हो कैसे लिखते हैं, टीचर्स लिखते हैं 9/10,
9/10 ऐसे लिखते हैं पेपर में। ये आपका होता है भिन्नात्मक अंक। भिन्नात्मक अंक कि भाई आपको कितना मिला टोटल में से, आपको कितना मिला टोटल में से, ये हो गया भिन्नात्मक अंक। अब हम आपसे पूछ रहे भिन्नात्मक परिवर्तन बताइए, मतलब कि आपने कितना परिवर्तन किया टोटल में से, आपने कितना परिवर्तन किया टोटल में से। ठीक है, तो आप बताइए क्या हो जाएगा विकृति। विकृति हो जाएगा हमने कितना परिवर्तन किया स्टूडेंट्स, डेल्टा एल का। ठीक है, हमने इतना ही परिवर्तन किया, टोटल कितना था, एल था। ये हो गया विकृति का फॉर्मूला, डेल्टा एल अपॉन में एल, डेल्टा एल अपॉन में एल, ये हो गया फॉर्मूला स्टूडेंट्स विकृति का। ठीक है, यही हो गया। और इसी से ही याद रख लीजिएगा, इसी एग्जाम्पल से ही याद रखिएगा इसको कि हमें 9 नंबर मिला 10 में से। ये है भिन्नात्मक अंक। विकृति क्या है, भिन्नात्मक परिवर्तन लंबाई का, किसी पदार्थ के लंबाई का भिन्नात्मक परिवर्तन विकृति कहलाता है। ठीक है, याद हो गया आप सभी को। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा टॉपिक। तो कमेंट में जरूर बताते चलिएगा, वीडियो जब भी देखें आपको अगर समझ में आ जाए तो आपके कमेंट्स से हमें पढ़कर ही पता चलता है कि आपको क्लियरली समझ में आया कि नहीं। कमेंट्स अच्छे से प्यारे से जरूर कर देना। अब बात कर लेते हैं लास्ट एंड फाइनल मात्रक और विमा सूत्र की। ठीक है, देखो ये है आपका स्टूडेंट्स, क्या है, ये है प्रतिबल, बल बटे में क्षेत्रफल। स्टूडेंट्स यही है प्रतिबल, इसका मात्रक हो जाएगा, देखिए बल का मात्रक होता है न्यूटन और क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर, तो इसका मात्रक हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका देखिए क्या हो जाएगा भाई, ये है डेल्टा एल अपॉन में एल। ठीक है, लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, फिर लंबाई है, इसका भी मीटर, मीटर से मीटर गया, मतलब कि इसका तो कोई मात्रक नहीं है स्टूडेंट्स, नो मात्रक। याद रखिएगा, इसलिए क्वेश्चन आता है बहुत ज़्यादा कि विकृति का क्या मात्रक होता है। 4 ऑप्शन देगा, आपको वही टिक करना है जिसमें लिखा हो मात्रकहीन, कोई मात्रक नहीं है भाई। और मात्रक भी, जिसका मात्रक नहीं होता है उसका विमा भी नहीं होता है भाई, नो विमा, इसका विमा भी नहीं है। ठीक है, लिख लीजिएगा, नो मात्रक नो विमा। चलो विकृति का तो हो गया मात्रक विमा, इसका तो मात्रक हुआ है, विमा देख लेते हैं भाई। हाँ, इसका विमा हो जाएगा स्टूडेंट्स, जगह तो कहीं दिख नहीं रहा है, देखिए यहाँ पर लिख देते हैं, इसका विमा हो जाएगा mL/2। ये होता है बल का विमी सूत्र, और बटे में क्षेत्रफल का विमी सूत्र आप जब लिखोगे, क्षेत्रफल का होता है L का स्क्वायर, तो इसके बटे में L का स्क्वायर लिखोगे, कैलकुलेट करोगे तो स्टूडेंट्स L की पावर हो जाएगा -1 बस। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्रतिबल का विमी सूत्र। ठीक है, चलिए भाई, ये हो गया दोस्तों हमारा आज का टॉपिक, जो हमने कवर करना था वो हमने कवर कर दिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो और थर्ड वीडियो में ये चैप्टर भी पूरा ख़त्म कर देंगे। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो हुक के नियम पे आएगी, और उस हुक के नियम को अच्छे से समझेंगे, क्लियर। एंड थर्ड वीडियो में हम देखेंगे स्टूडेंट्स वक्र, प्रतिबल और विकृति के बीच में जो वक्र कॉम्प्लेक्स सा होता है ना, उसको सिंपल तरीके से आपको हम बताएंगे। ठीक है, वही रबड़ का एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, चलिए आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको बहुत ही मज़ा आया होगा चीज़ों को पढ़कर। ठीक है, मैक्सिमम चीज़ें आई होप आपको माइंड में याद हो गई होगी, रटना बहुत कम है, चीज़ों को ही आपको समझ लेना है कि प्रतिबल क्या है। भाई वस्तु को खींच रहे हैं तो वह वापस अपने आकार में आ जाए, यानी कि एक ऐसा गुण है वस्तु का, पदार्थ का, जिससे हम जो बल लगाएं ऊपर लगने वाले बल का विरोध करती है, बल हटाने पर वापस अपने आकार में जैसी थी प्रारंभिक अवस्था में पहुंच जाए, उसे ही प्रत्यस्थता बोलते हैं। और प्रतिबल क्या है, एकांक क्षेत्र पर लगने वाला स्टूडेंट्स प्रतिक्रिया बल, आंतरिक प्रतिक्रिया बल प्रतिबल कहलाता है। मात्रक विमी सूत्र ने बता दिया। विकृति क्या है, 10 में से 9 नंबर मिले हमें, मतलब कि भिन्नात्मक अंक, भिन्नात्मक लंबाई में परिवर्तन, किसी पदार्थ के लंबाई में होने वाला भिन्नात्मक परिवर्तन विकृति कहलाता है। इस तरीके से याद करिएगा। ठीक है, चलिए, और इसका कोई मात्रक विमा नहीं होता, कुछ भी नहीं। चलो, तो आज का ये वीडियो यहीं एंड करते हैं। कमेंट में जरूर बताइए वीडियो कैसी लगी, पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, और अपने फ्रेंड्स को प्लीज़ शेयर करिएगा, जो भी आपके मित्र यार हैं उन तक हमारी पहुंचने में मदद करिएगा। स्टूडेंट्स क्लियर, शेयर करिएगा, उन्हें बताइएगा कि आप फिजिक्स और केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ सकते हो इस चैनल से। ठीक है, हम मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ मिलना चाहते हो, उनसे
सारी प्रॉब्लम्स जो हैं उनकी सॉल्व करना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट करिए आपकी क्या प्रॉब्लम है, हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और पढ़ाई अच्छे से करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, एग्ज़ाम में मजा कराइएगा स्टूडेंट्स इस साल, और कमेंट में बताइएगा कैसा गया आपका एग्ज़ाम, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ, ये सेकेंड पार्ट स्टार्ट हुआ है। फर्स्ट पार्ट अगर आपने नहीं पढ़ा या कुछ मिस कर दिया है इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो प्लीज़ आप चले जाइएगा प्लेलिस्ट में 11th फिजिक्स फर्स्ट पार्ट 2025 उस प्लेलिस्ट में, ठीक है। टेंशन मत रखिए, जो भी छूटा हो 10 से 15 मिनट में कवर करके निपटा दीजिए, ठीक है। और वो भी एकदम बेस्ट तरीके से पढ़िए कि कोई आपसे ये ना कहे कि आप रट के बस आए हो, छाप के जा रहे हो, ऐसा ना फील हो। क्लियर? चलिए बाय।